तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो फॉक्स डीमन होते हैं उन्होंने काफ़ी सारे इंसानों को एक जगह पर कैद कर कर रखा हुआ होता है। और वे जो इंसान होते हैं वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुमने हमें यहाँ पर क्यों बांध कर रखा हुआ है, या तो तुम हमें मार दो या फिर हमें यहाँ से आज़ाद कर दो। जो सुनकर अब जो उनमें से एक डीमन होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि इन लोगों की जो स्पिरिट पावर थी वो सभी एब्जॉर्ब कर ली जा चुकी है, तो ये अब पूरी तरह से यूजलेस है। जो सुनकर जो दूसरा वाला होता है वो पहले वाले से बोलता है कि नहीं ये अभी यूजलेस नहीं हुए, क्योंकि ये हमारे अभी भी काम में आ सकते हैं, क्योंकि जो हमारे जूनियर है वो उनकी बॉडी के अंदर से पावर को एब्जॉर्ब कर कर अपनी पावर को बढ़ा पाएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम किंग यान को देखते हैं, जो कि उन लोगों की ही बातों को सुन रहा होता है। और वो उन लोगों की बातों को सुनते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लोग यहाँ पर इन लोगों की स्पिरिट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं ताकि ये अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये सभी लोग मारे जाएंगे। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जहाँ पर ह्यूमनों को कल्टीवेशन करने के बारे में पता ही नहीं है, वहाँ पर इन डीमनों का जो मास्टर है वो यिंग बियॉन्ड रियलम पर पहुँच गया होगा। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मैं अभी पूरी तरह से हील नहीं हुआ हूँ। तो जो ये यिंग बियॉन्ड रियलम का कल्टीवेटर है इसके साथ में डील करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और उससे अलग यहाँ पर हज़ारों की तादाद में ये फॉक्स डीमन भी है। और इतना सोचकर अब जो किंग यान होता है वो वहाँ से जाने लगता है। और वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे कुछ मटेरियलों को ढूंढना होगा ताकि मैं यहाँ पर एक अच्छी फॉर्मेशन को बना सकूँ, जिससे कि मैं इनमें से आधे से ज़्यादा बीस्टों को एक साथ में ही ख़त्म कर दूँगा ताकि फ्यूचर में मुझे प्रॉब्लम ना हो। और अब किंग यान के इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पे कि हम देखते हैं कि जो याओ का घर होता है उस पर लोग पत्थर मार रहे होते हैं। और वे पत्थर मारते हुए बोलते हैं कि ओल्ड मैन और याओ जल्दी से बाहर आओ, नहीं तो तुम्हें हम आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो सुनकर अब जो याओ और उसके ग्रैंडफादर होते हैं वे दोनों बाहर आ जाते हैं। जो याओ के ग्रैंडफादर होते हैं वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलते हैं कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। जो सुनकर जो विलेज का हेड होता है वो ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन मैं तुमसे एक बार और पूछ रहा हूँ कि क्या तुम अपनी ग्रैंड डॉटर की जो शादी है वो हुआंग से करोगे या नहीं। जो सुनकर जो याओ के ग्रैंडपा होते हैं वो चिल्लाते हुए उससे बोलते हैं कि नहीं, चाहे कुछ भी यहाँ पर क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अपनी ग्रैंड डॉटर की शादी उससे नहीं करूँगा। अगर तुम्हें शादी ही करानी है तो उसकी किसी दूसरी लड़की से करा दो। जो सुनकर याओ भी मना करते हुए बोलती है कि हाँ मैं उस डीमन से शादी नहीं करूँगी। जो सुनकर अब जो विलेज का हेड और जो गांव के लोग होते हैं उन सभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। रोए गुस्से में बोलते हैं कि ओल्ड मैन हम तुम्हें यहाँ पर प्यार से समझा रहे थे, लेकिन लगता है कि प्यार की भाषा तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, तो अब तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए हमें ब्लेम मत करना। जो सुनकर अब जो यहाँ के ग्रैंडपा होते हैं उन लोगों के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि क्या तुम लोगों को पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरी ग्रैंड डॉटर को उस डीमन को देना चाहते हो। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जो सुनकर अब जो विलेज का हेड होता है वो अपने बेटे को बुला के उससे बोलता है कि जाओ इसकी ग्रैंड डॉटर को पकड़ कर लेके आओ, क्योंकि इसे हमें सैक्रिफाइस ब्रांच पर लेकर जाना होगा, क्योंकि जो हुआंग है वो बहुत लंबे टाइम से इसका इंतजार कर रहा है। जो सुनकर अब जो विलेज के हेड का बेटा होता है वो भी आगे आने लगता है। और वो आगे आकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है फादर, मैं उसे लेकर आता हूँ। और विलेज के हेड के बेटे को देखकर तो जो याओ के ग्रैंडफादर होते हैं वो भी शौक हो जाते हैं। और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो जिंगशू है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जो सुनकर अब जो याओ होती है वो भी जिंगशू के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे बोलती है कि जिंगशू तुम ये मत सोचना कि इस टाइम पे विलेज के अंदर तुम ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम सबसे पावरफुल मेरा बिग ब्रदर किंग यान है और वो तुम्हें यहाँ पर एक ही पल में ख़त्म कर देगा। जो सुनकर अब जो जिंगशू होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। और वो हंसते हुए बोलता है कि अच्छा, अगर वो इतना ही पावरफुल है तो वो यहाँ से डर कर क्यों भाग गया, उसे मेरे सामने लेकर आओ, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो आखिर कितना पावरफुल है, क्योंकि अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जिंगशू ये बोल ही रहा होता है तभी जो किंग यान होता है वो एकदम से जिंगशू के पीछे आ जाता है। और वो जिंगशू के पीछे आते हुए बोलता है कि अच्छा, तो क्या तुम मुझे देखना चाहते हो। जो सुनकर अब जो जिंगशू होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये ब्रैट कौन है, क्योंकि मैं इस टाइम पे स्टार रियलम के 9th लेवल पर पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल मैं ही हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं इस बंदे के ऑरा को महसूस ही नहीं कर पाया और मुझे पता भी नहीं लगा कि ये कब मेरे पीछे आ गया। अगर इसने मेरे ऊपर धोखे से अटैक किया होता तो मैं अभी यहाँ पर मरा हुआ होता। और जिंगशू अपने मन में सोच ही रहा होता है तभी जो किंग यान होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुम भी कोई यहाँ पर इतने पावरफुल नहीं हो, तुम भी केवल स्टार रियलम के 9th स्टेज पर हो, लेकिन इतने कमज़ोर होने के बाद भी तुम यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम यानियों की शादी हुआंग से इसलिए कराना चाहते हो क्योंकि तुम हुआंग के क्लैन को ज्वाइन करना चाहते हो ताकि तुम लोग सेफ रह सको। जो सुनकर जो जिंगशू होता है वो चिल्लाते हुए किंग यान से बोलता है कि तुम्हें हमारे मैटर के अंदर घुसने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो, क्योंकि तुम बस एक आउटसाइडर हो। मैं तुम्हें यहाँ पर वार्न कर देना चाहता हूँ कि अगर तुमने यहाँ पर होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं इस ओल्ड मैन को यहीं पर ही ख़त्म कर दूंगा। तो तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप वहीं पर ही चले जाओ जहाँ से कि तुम आए हो।
और इतना बोलकर जो जिंगशू होता है वो यानियों की ग्रैंडपा की गर्दन के ऊपर अपने नाइफ को रख देता है, जो देखकर जो यानियों होती है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो अपने ग्रैंडपा को बचाने के लिए कुछ करने की वाली होती है, लेकिन तभी जो उस विलेज का हेड होता है वो यानियों की तरफ आने लगता है। वो यानियों की तरफ आते हुए बोलता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। और इतना बोलकर जो वो विलेज का हेड होता है वो यानियों को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है। वो किंग यान से चिल्लाते हुए बोलता है कि किंग यान, मैं तुम्हें समझाना देना चाहता हूँ कि अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी किया तो ये दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे। और उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर अब जो किंग यान होता है वो भी हंसने लगता है। और वो हंसते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जो हुआंग का क्लैन है जिसमें जाने की तुम बातें कर रहे हो वो बस डर्टी फॉक्स और जो वैसल होते हैं उनसे भरा पड़ा है। और अगर उनकी पावर की बात की जाए तो वो बस डेमोनिक पावर है। तो अब मुझे बताओ, क्या तुम अभी भी उन फॉक्स डीमनों का साथ देना चाहते हो। और अब किंग यान की इस बात को सुनकर जो जियांग शू होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए किंग यान से बोलता है कि बास्टर्ड, अपनी बेफालतू की बकवास बंद करो। आगे तुम्हारे जैसे एक आउटसाइडर की हिम्मत कैसी होगी ताकि वो लॉर्ड हुआंग की इंसल्ट कर सके। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है। और वो उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, अब तुम लोगों के सामने बस दो ही रास्ते हैं, यहाँ पर इन दोनों को जाने दो और अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दो, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला, तुम मेरे हाथों से मरोगे। जो सुनकर अब जो जियांग शू होता है वो किंग यान की तरफ थूकते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इस टाइम जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है, तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर मेरी बात माननी होगी। तुम्हें सैक्रिफाइस ब्रांच के ऊपर जाना होगा और वहाँ पर जाकर हुआंग से अपनी जान की भीख मांगनी होगी। और जियांग शू की अब इस बात को सुनकर जो ग्रैंडपा होते हैं वो चिल्लाते हुए किंग यान से बोलते हैं कि किंग यान, मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मुझे मेरी ज़िंदगी की कोई भी चिंता नहीं है, तो प्लीज़ इसलिए तुम मेरी यहाँ पर ग्रैंड डॉटर को बचा लो। जो सुनकर जो यानी होती है वो भी किंग यान से बोलती है कि नहीं किंग यान, तुम्हें मेरी जान बचाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ पहले मेरे ग्रैंडपा को बचा लो, क्योंकि उनके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो अपनी स्वॉर्ड से वहाँ पर एक स्लैश को करते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे रहते हुए तुम दोनों में से यहाँ पर कोई भी नहीं मरेगा। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग यान का अटैक होता है वो जाकर उन दोनों से टकराता है, जिसका अब जो ये दोनों होते हैं वो वहीं ज़मीन पर गिरकर मारे जाते हैं। जो देखकर तो वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वे सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वे शॉक होते हुए बोलते हैं कि इसने तो एक ही अटैक में दोनों को मार दिया, और मुझे इस स्किल को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सेंट स्किल थी, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये पर्सन सेंट है। और इतना बोलकर अब जो विलेजर होते हैं वे वहाँ से भागने लगते हैं। और वे वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि अब हमें यहाँ पर रुकने कर कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसने एक ही अटैक में जो चीफ था और जो उसका बेटा था उन दोनों को मार दिया था। हमें जल्द से जल्द सैक्रिफाइस ब्रांच पर जाकर जो हुआंग है उन्हें रिपोर्ट करना होगा। और इतना बोलकर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद अब जो ग्रैंडपा होते हैं वो यानियों के पास में आते हुए उससे पूछते हैं कि यानियों तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर जो यानियों होती है वो भी हाँ बोल देती है, जिसके बाद अब जो किंग यान होता है वो वहाँ से जाने लगता है। और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम दोनों यहीं पर ही रुको, मैं उस सैक्रिफाइस ब्रांच पर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये हुआंग कौन है। और अब किंग यान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।